मत्ती का 3:13 से 17। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। परमेश्वर इस तरह का दर्शन काफी लोगों को देता है। सब लोग ऐसा दर्शन नहीं पाए हैं, लेकिन काफी लोग को परमेश्वर ने दर्शन दिया। कुछ लोगों को सपने में परमेश्वर आया, कुछ लोगों को विभिन्न तरीके से परमेश्वर ने अपना प्रकट किया। दे एवरीबडी हैड एन एनकाउंटर विद जीसस, डिफरेंट एक्सपीरियंस। उनका जो एहसास है, अनुभव है, वो अलग तरीके का अनुभव है। किसी को आराधना के समय में कुछ उनका अनुभव हुआ, कुछ लोग प्रार्थना करते समय उनको कुछ अनुभव हुआ, लेकिन ज्यादातर सबके सबको कुछ ना कुछ अनुभव में होता है। और ये परमेश्वर का ऐसा नहीं कि सिर्फ चुने हुए लोगों को ये अनुभव देता है, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों को ऐसा अनुभव दिया जाता है, उनको परमेश्वर खास कार्य के लिए बुलाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोग को काम नहीं करना है, लेकिन उन लोगों को खास काम के लिए बुलाता है। तो परमेश्वर कभी कभी अद्भुत काम करता है, जैसा कि असंभव काम है चंगाई के द्वारा। तो उस तरह का अनुभव देता है, तो उससे परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। तो उस रीति से देखेंगे तो हर एक मसीह को परमेश्वर उस तरह का अनुभव दिया है। और अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा तो सब लोग हाँ बोल सकते हैं कि आपने कभी ना कभी आपके जिंदगी में उस तरह का अनुभव का एहसास किया, जो सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति का प्रकट। या फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से पवित्र आत्मा जो है कबूतर के समान उतरते हुए यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने देखा। तो इस तरह से काफी लोग अलग तरीके के दर्शन देखे। अब मुझे मुझे ऐसा अनुभव 2-3 बार हुआ है। बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पावरफुल इनकाउंटर हुआ है मेरा। वो मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता हूँ उसका। तो वो इसलिए होता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें चुना हूं, मैं तुम्हें जाना हूं, और मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना रखा है। लेकिन अगर प्रभु का वचन में देखेंगे तो अनुभव ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने हर एक को वो चुनता है। हर एक लोग चुने हुए लोग हैं, हर एक को बुलाया गया है। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर समय हम लोग उस बुलावट को स्वीकार नहीं करते हैं, और हम हमारे जिंदगी में बिजी रहते हैं। तो पहला चीज जो है, हर एक मसीह को, मेरा आज का जो मैसेज है मैं बताऊंगा कि जो है, हर एक मसीह को कभी ना कभी परमेश्वर का सामर्थ का और शक्ति का अनुभव जरूर हुआ है, उसका एहसास जरूर हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं हुआ है तो आप सोच के देखिएगा। लेकिन अगर आपको हुआ है तो वो एक काम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो अनुभव जो यूहन्ना बपतिस्मा वाले को ने देखा, और यीशु मसीह ने खुद देखा कि जो पवित्र आत्मा था वो यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में आके बस गया। तो वो क्या था? एक अनुभव था। अगर आप जब यीशु मसीह जो माउंट ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं, वहां पर तीनों को लेके गया, पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके गया। वहां पर उन तीनों को भी एक अनुभव का एहसास दिलाया, जहां पर मूसा और एलिया प्रकट हुए। तो उसका भी एक मकसद था कि वो अनुभव से वो कुछ करने वाला था। लेकिन जब अगर आप देखेंगे उस पहाड़ से नीचे उतरते समय देखेंगे तो यीशु मसीह वहां पर एक भयानक सा एक स्टेटमेंट बोलता है। इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, यू परवर्स जनरेशन। मतलब कि हे
भटके हुए लोगों, मतलब कि जो मार्ग से भटके हुए हैं, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब कि जो अनुभव है, वो अनुभव के बाद, तुरंत बाद एक परीक्षा होती है, और उस परीक्षा से हमें आगे का जो मकसद है, जो काम रखा गया है, वो उसकी ओर लेके जाता है। लेकिन काफी बार जो मसीह लोग होते हैं, इस प्रकार का अनुभव का एहसास करके उनको लगता है कि अब वो परमेश्वर बन गए, यीशु मसीह बन गए। उनको लगता है कि वो अभी क्या है, पूरा दुनिया को जीत सकते हैं। सुना है आप लोग ने, बोले कि जाके वो पूरा दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा एक अनुभव हुआ, उनको एक ऐसा दर्शन मिला, तो उनको लगता है कि बस मेरे को, मेरे साथ परमेश्वर है, अब मैं जाके किसको भी कुछ भी बोल दूंगा। तो लोग, ज्यादातर जवान लोग जाके पास्टर को ना उल्टा सीधा बोलते हैं, बोलते हैं कि मैं अभिषेक से भरा हूँ, ऐसा हूँ करके। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो एक परीक्षा है। तो अनुभव, पहला चीज क्या है, अनुभव है। अगर आपको अनुभव का एहसास नहीं हुआ है, तो आप प्रभु से मांगे कि मुझे आपके अनुभव, एक एनकाउंटर मिले। क्योंकि देखो, जब हमको लोग है ना, इतना मुसीबत से गुजरते हैं, लोगों को इतना तकलीफ में गुजरते हैं, पाप से गुजरते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का एक अनुभव होता है, एक इनकाउंटर, एक एक मतलब कि एक दर्शन जब परमेश्वर का मिल जाता है, तो पूरा का पूरा क्या है, सवाल खत्म हो जाता है। पता है, आज मिडिल ईस्ट में काफी जो मुसलमान लोग हैं, वो लोग मसीह में आ रहे हैं। पता है कैसा आ रहे हैं वो लोग से कोई डिबेट नहीं करता है, कोई जाके सुसमाचार नहीं सुनाता है, और सब लोग, उन लोग कुरान पढ़ते समय उनको दर्शन मिलता है यीशु मसीह का। ऐसा काफी, इतना गवाही मैंने सुन रहा हूँ। तो परमेश्वर में तो क्या है, सोच लो, अगर परमेश्वर उस तरह से गैर मसीह लोगों को अनुभव दे सकता है, तो वो आप मसीह लोगों को क्यों नहीं देगा। लेकिन क्या है, क्या आप मांगते हैं? तो पहला चीज क्या है, एक अनुभव चाहिए। तो ये अनुभव मिलने के बाद क्या होता है, तो आज क्या है ना, हम देखते हैं कि काफी मसीह लोग को काफी अनुभव मिल गया है। कुछ लोग को पवित्र आत्मा का अनुभव मिल गया, बपतिस्मा हो गया है, अन्य भाषा में बहुत बोलते हैं, वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग चंगाई करते हैं, तो उनको लगता है कि अब बस मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन क्या है, वो अनुभव परमेश्वर इसलिए देता है कि उसके बाद एक परीक्षा आपको रखा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये पवित्र आत्मा जो है, कबूतर बन के यीशु मसीह के पर आने के बाद यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, विल्डरनेस में लेके गया, और 40 दिन वो उपवास रखा। उपवास खत्म होने के बाद शैतान आके उसकी 3 परीक्षा लेता है। तो वो 3 परीक्षा आज हम मसीहों को भी लेना पड़ता है। वो शायद आप बोलते रहेंगे मुझे नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। वो परीक्षा सबको पास करना है, सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाता है, और सबको लेना पड़ता है। और हम पास होते हैं या फेल होते हैं, उसको उस पर निर्भर होता है हमारा भविष्य, किस तरह से हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो आए मत्ती का 5 पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती का 4, सॉरी, 1 से 11 पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल
उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। Amen। तो जब परमेश्वर जितना बड़ा अनुभव परमेश्वर लोगों को देता है, उतनी बड़ी परीक्षा होती है और उतना ही बड़ा काम सौंपता है परमेश्वर उन लोगों को। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो काम करते हैं वो छोटा है, लेकिन क्या है, जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बड़ी होती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ता है। तो आज लोगों को क्या है, बड़ा होना है, लेकिन वो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह क्या है, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार था। और उस लेकिन उससे पहला उसको 3 परीक्षा पास करना था। अभी देखो, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है, तो यीशु मसीह सीधा सेवा करने के लिए जा सकता था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि उसको कहाँ पर लेके गया? जंगल में लेके गया। अब जंगल में कौन लेके गया? परमेश्वर ने नहीं लेके गया। कौन लेके गया पता है? शैतान लेके गया। हर इसलिए देखेंगे ना हम लोग, हर बार जब हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, पता है, जब हम जाते हैं बहुत अच्छा मैसेज आता है, तो उसके फौरन बाद हम इतना नीचे गिरते हैं कुछ लोग कि वो उठ नहीं पाते हैं, या फिर उनको मार चोट पहुंचती है। पता है क्यों? जब आप आत्मिक जीवन में ऊपर जाते हैं तो शैतान जरूर आएगा आपका परीक्षा लेने के लिए। परमेश्वर नहीं आता है, शैतान आता है। ठीक है, परमेश्वर हमारा विश्वास का क्या लेता है, परीक्षा लेता है। वो मैंने दूसरा एक मैसेज मैंने शेयर किया था। लेकिन यहाँ पर जो देखते हैं कि यीशु मसीह को शैतान ने लेके गया जंगल में, और वहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। उसके बाद में शैतान उसके सामने आता है और 3 सवाल उठाता है। तो पहला परीक्षा क्या है? पहला परीक्षा है आपका पैसा, आपका आमदनी, आपका सोर्स ऑफ प्रोविजन, या कहाँ से आप, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कि आपका जो 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 जिंदगी आप बिताते हैं, या फिर अ, जो आमदनी मिलती है आपको, उसका रहस्य क्या है, उसका सोर्स क्या है? एक मिनट में, प्रावधान का जरिया। जरिया, जरिया। जरिया क्या है? या फिर एक मिनट में इसका स्रोत करके मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो स्रोत करके आता है, सोर्स या जरिया। लेकिन साधन कह सकते हैं, रिसोर्सेज। रिसोर्सेस, प्रावधान या साधन। साधन या प्रोविजन, वो कहाँ क्या है, कौन है, कहाँ से? ज्यादातर हम लोग क्या है, हम लोग को लगता है कि हम लोग काम करते हैं, काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं और हम लोग कमाते हैं, तो इसलिए क्या हम लोग, पता है, ये मेरा पैसा है बोलते हैं ना, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा नौकरी है, ये मेरा गाड़ी है ना? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग यीशु मसीह को पहला जो है 3 में लिखा है, अगर तुम तो उसे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ना, अगर इंसान को कोई चीज चाहिए तो हम लोग बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को क्या रोटी का कमी है क्या? उसको क्या वो क्या परमेश्वर या खुद खाना नहीं बना सकता था क्या? लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, वो 40 दिन उपवास किया है, तो उसका जरूरत क्या है? रोटी है ना? तो उसकी परीक्षा कहाँ पर ली गई? उसके जरूरत पर, जहाँ जरूरतमंद पर ली गई। आज आपका जरूरतमंद क्या है? देखो, आज लोग गलत काम करके, गलत तरीके से
करके वो अपना काम बना देते हैं। पता है, एक मैं उस साधारण सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप गवर्नमेंट में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आपको काम जल्दी बनना है। देखो ये ना कुछ छुपी हुई बात, ये रहस्य गुप्त की बात नहीं है। तो अगर आपको कुछ काम बनना है तो क्या करते हैं लोग? क्या देते हैं? रिश्वत देते हैं। ठीक है, मैं दूसरों का बोलूंगा, मेरे से खुद से एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने रिश्वत मांगी। मैंने देने से इनकार कर दिया था और उसने मेरा सर्टिफिकेट साइन करने से इनकार। ठीक है, हमारा आपकी जरूरतमंद क्या है, वहीं पर आकर शैतान आपकी परीक्षा लेगा। वो देखेगा कि क्या तुम सचमुच ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर रहोगे, या फिर तुम आप गलत काम करोगे। पता है, आज शायद आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि आप, जब हम एक 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 विषय में जो मसीह लोग जो पीछे हटते हैं वो है देने में। पता है, जब जब दशांश की बात आ जाती है, ऑफरिंग की बात आ जाती है, तो लोग है ना हजारों सवाल पूछेंगे, अरे क्यों देना चाहिए? हम्म, क्या परमेश्वर मांगता है क्या? लेकिन उसका हमने अभी बाइबल कॉलेज में हमने उसका टीचिंग बहुत डिस्कशन किया हम लोगों ने। उसमें साफ किया मैंने क्या परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है। लेकिन क्या है, जब हमको देने में मुश्किल हो जाती है तो क्या है, हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जरूरतमंद है वो पूरा करने के लिए हम अपने पैसे पर, अपने बल पर, अपने शक्ति पर, अपने इन्फ्लुएंस पर, अपने नौकरी पर भरोसा रखते हैं, अपने पढ़ाई पर भरोसा रखते हैं, ताकि ना कि परमेश्वर पर। व्यवस्था विवरण का 8 का 18 में ऐसा लिखा है, यहोवा अपने परमेश्वर को याद रखो कि वह ही एक है जो तुम्हें ये कार्य करने की शक्ति देता है। यहोवा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इन दिनों वह तुम्हारे पूर्वजों के साथ की गई वाचा को पूरा करता है। जो परमेश्वर ने आपके लिए वादा किया था वो पूरा कर रहा है। वो पूरा करने का इंतजार में है, वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहला वो देखना चाहता है, वो एक परीक्षा लेना चाहता है। वो देखता है कि आपका दिल कहाँ पर है। आपका दिल अगर पैसे में है तो क्या है, तो आप पैसे की ओर बढ़ोगे। लेकिन अगर आपका दिल परमेश्वर की ओर है तो आपको पैसा देने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी। आपको जो है, जो कुछ समर्पण करने में आपको कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी, सॉरी। तो क्या आप कबूल करते हैं कि जो कुछ भी है आपके पास वो कौन दिया? अभी आप बोल सकते हैं कि पास्टर जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है? आपके पास घर है, आपके पास रोटी, आपको खाने के लिए रोटी है आपके पास, रोज मिलता है रोटी, आप खा सकते हैं, आपको अच्छा सेहत है, हाथ दो पाँव है, दो आंख है, दो कान है, आपके पास घर है, आपके पास परिवार है। तो क्या आप बोल नहीं सकते कि मेरे पास कुछ नहीं है? अगर आप बोलते हैं कुछ नहीं है, तो जाके जो सड़क में बैठा है भिखारी, उससे उसको पूछ के देखो, वो भी बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप में और उसमें क्या फर्क है? तो हमारा जो नजरिया है, देखने का नजरिया, उस हिसाब से क्या है, हम हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो पहला जो परीक्षा यहाँ पर यीशु मसीह को दिया गया था, उसने बोला कि मैं तेरे को रोटी दूंगा। तो यीशु मसीह बोलता है, मुझे रोटी देने वाला परमेश्वर है, उसका वचन। पता है, ये वचन जो है मत्ती का 4 में, वो यीशु मसीह अपने खुद के बारे में बोल रहा था। क्योंकि यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन कौन था? यीशु मसीह था। तो अगर आज आपको जीना है तो जो ये जो रोटी मिलता है उसके पीछे मत भागो, जीवन की रोटी के पीछे भागो, यीशु मसीह के पीछे भागो। वही आपको तृप्त करेगा, वही आपका जो जो भी कमी है वो पूरा करेगा। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जो वाचा, जो वादा उसने किया। अगर आज आप मसीह हैं, आप बोलते कि मैं यहूदा नहीं हूँ, लेकिन आप गलातियों का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया कि अगर आप यीशु मसीह के संतान हो तो जो भी वादा, जो वाचा इब्राहिम को दिया गया, वो आज हमारे लिए भी है, मसीह लोगों के लिए भी है।
और जो वादा परमेश्वर ने बोला मैं इब्राहिम के लिए करूंगा, वो आज आपके लिए भी करेगा। लेकिन वो वाचा वो करने के लिए तैयार है। क्या आप वो परीक्षा पास करेंगे, कर पाएंगे? वो सवाल उठता है। तो आपका दिल कहाँ पर है? पैसे की ओर है या वो आपका खजाना क्या है? पैसा है या यीशु मसीह है? यीशु मसीह ने बोला जहां पर आपका खजाना होगा वहां पर आपका दिल होगा। ठीक है, वो यही नहीं बोला कि जहां पर आपका दिल होगा वहां पर खजाना होगा, नहीं, जहां पर आपका खजाना होगा वहां पर आपका दिल होगा। और देखो, अगर आपका आपका खजाना यीशु मसीह है तो आपको देने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होगा। आमीन। तो दूसरा परीक्षा क्या है? दूसरा परीक्षा है आपका पहचान। वही हम देखते हैं कि जो दूसरा परीक्षा में वो यीशु मसीह को अम, शैतान बोलता है। 5 से 7 पढ़ेंगे क्या? मत्ती का 4। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले अ, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पता है क्या बोलता है शैतान उसको, यीशु मसीह को? उसने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पता है अभी चौथा तीसरा अध्याय में हमने क्या देखा? मत्ती का तीसरा अध्याय में जब पवित्र आत्मा ऊपर से आता है तो परमेश्वर क्या आवाज सुनाई देती है? ये ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने ऊंची आवाज में आसमान से बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो शैतान आके उसको क्या बोलता है पता है? क्या तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है? आज मसीह लोग हम लोग जो है, हमारे लिए भी वही परीक्षा है। शैतान आके सच बोलता है क्या तू सचमुच परमेश्वर का बेटा है? क्या तू सचमुच परमेश्वर का बेटी है? वो सवाल इसलिए उठाता है कि कभी कभी जो हमारा हमारा जो चाल चलन है, हमारा बर्ताव अगर आप देखेंगे तो हम लोग गैर मसीह से भी बेकार है। तो शैतान आके बोलता है कि क्या सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा बेटी है? तो हमें क्या है, एक शक होने लग जाता है। हाँ, शायद मैं परमेश्वर का बेटा नहीं, शायद मेरा उद्धार नहीं हुआ है। कितने लोग को ऐसा अनुभव होता है? आपको लगता है कि आप बहुत गंदे हैं, आप बहुत पापी है, आप लायक नहीं है। पता है वो शैतान आता है, वो एक परीक्षा ले रहा है आपका। वो आपको बोलेगा नहीं तुम परमेश्वर का बेटा नहीं हो, तुम परमेश्वर की बेटी नहीं हो। क्यों? तुमने पाप किया, तुमने गलत काम किया है। और हमको शक इसलिए होने लग जाता है क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। तो ये जो पहचान है, उस हम गलत काम और पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पहचान अभी तक पूरा स्ट्रांग मजबूत नहीं हो गया है। हम अभी तक हम चलते हैं, हम मसीह के बेटा बेटी बोल के नहीं चलते हैं। क्या है कि हम सिर्फ जब चर्च में आते हैं या फिर बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ उसी समय हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर के बेटा है या बेटी है। लेकिन अब जब हम दुकान में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं या फिर नौकरी में जाते हैं, तो उस समय हमारा जो हमको ऐसा लगता नहीं कि हम सचमुच परमेश्वर के बेटे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनुभव पर हम निर्भर करते हैं कि हाँ, मैंने आज बुरा काम किया, मैं आज मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था, तो इसलिए क्या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से मरने तक आप आपके माँ बाप कौन है, आपको जन्म देने वाले हैं। कभी आप शायद गुस्से में बोल देंगे नहीं तुम मेरा बेटा नहीं है या तुम मेरा माँ बाप नहीं, बोल देंगे। बच्चे लोग माँ बाप को बोलते हैं या माँ बाप बच्चे लोग को बोलता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पता है सर्टिफिकेट में क्या रहेगा? हमेशा कोई भी सर्टिफिकेट में जाओ, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, वो कभी बदलता नहीं। आपको किसने जिसने पैदा किया, माँ और बाप, उनका नाम कभी बदला है कभी?
कितने लोगों का माँ बाप बदल गए हैं 30-40 साल के बाद। अचानक लगा कि नहीं, मेरा माँ बाप ये नहीं है, मेरा माँ बाप कोई और है। मैं मैंने एक वीडियो में एक ऐड देखा था। नहीं, ऐड नहीं, एक वीडियो किसी ने मैंने देखा। वहां पे एक बच्ची है ना, एक लड़की है, बड़ी लड़की है। ये पता नहीं हिंदी हिंदी के तमिल में शायद है। वो डॉक्टर को फोन अस्पताल में फोन करती है, बोलते कि मेरा नाम ये है, मेरा जन्म इतना तारीख को हुआ, क्या आप अपना रिकॉर्ड में देखकर बताएंगे मेरा माँ बाप कौन है? तो बोलते कि तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, मुझे बहुत शक हो रहा है, मुझे बताओ। तो वो लोग ने वो किसी ना कैसे करके एक जन को बताया, तो उसने बोला कि तुम्हारा माँ का नाम ये है, तुम्हारा बाप का नाम है। नहीं, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। बोलते अरे नहीं, ये रिकॉर्ड है, ये कभी हम लोग गलत हो ही नहीं सकता है। तो मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बोलते कि देखो, मेरा मेरा बाप मेरे को जो मुझे जो चाहिए, मुझे अगर मेरे को किधर पिकनिक में जाना है, मेरा बाप का परमिशन लेना पड़ता है। अगर मुझे दोस्तों के साथ जाना है, बाप के साथ परमिशन लेना पड़ता है। अगर कुछ खाना खाना है तो माँ का परमिशन लेना पड़ता है। और माँ बोलती है ये मत करो, वो मत करो। कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा करेगी क्या? इसलिए ये मेरे माँ बाप नहीं है, ऐसा बोलता है। अभी ये एक जोक की तरह वो लोग ने बुलाया, मुझे मुझे बराबर बोलने लगा, नहीं पता चला। लेकिन क्या है, देखो, भले ही आपके माँ बाप या आपके बच्चे लोग ठीक तरह से बर्ताव करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके माँ बाप का नाम जो है वो, आपके माँ बाप जो है वही है, और आपके बच्चे लोग जो है वही आपके बच्चे लोग है। भले पता है, काफी बार माँ बाप लोग जब क्या बोलते हैं, पिक्चर में देखा रहेगा ना, माँ बाप का माफ देते बोलते कि जा तू मेरा बेटा नहीं है बोल के, मैं दखल कर देता हूँ मेरा सारा धन से। लेकिन उससे फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो आपको पैदा किया वो बदलता नहीं। जो माँ बाप ने आपको पैदा किया वो बदलता नहीं। भले ही भले अभी वो दाऊद इब्राहिम हो, वो टेररिस्ट हो, हाँ, लेकिन उसका माँ बाप जो जिसको जन्म दिया वो माँ बाप, वो लोग बोलेंगे ये मेरा बेटा नहीं है, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम बदलता नहीं है। आज मसीह लोग, हम लोग जो है, हम लोग जब हमारा बर्ताव अच्छा नहीं होता है तो हम अपने परम पिता को ठुकरा देते हैं, बोलते कि नहीं नहीं, ये मेरा पिताजी नहीं है। जो क्योंकि उसने मेरे को खाना नहीं दिया, उसने मुझे इतना तकलीफ दिया, इतना मुश्किल दिया, ये मेरा मेरा पिताजी नहीं। या फिर दूसरी तरीके से हम सोच सकते हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए क्या है, ये मेरा पिता नहीं है, और हम उसको ठुकरा सकते हैं। लेकिन इससे बदलता नहीं है, परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो बदलता नहीं है। हम गलातियों का 2:20 पढ़ेंगे। मैं पढ़ लेता हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। अब से वह जो जीवित है, मैं नहीं परंतु मसीह है जो मुझ में जीवित है। अब वह जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूँ, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और स्वयं को मेरे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। The life I now live in the body, I live by the faith in the Son of God. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. पता है, अगर आप मसीह हैं तो मसीह आपके अंदर रहता है, ऐसा प्रभु का वचन लिखा है। दूसरा वचन लिखा है कुरिन्थियों में कि क्या आप जानते नहीं हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। मतलब कि परमेश्वर जो, उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है वो बदलता नहीं है। भले आपको बाहरी रूप से आपकी परिस्थिति के अनुसार आप बोल सकते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है। यूहन्ना का 1:12 में ऐसा लिखा है, फिर जिन्होंने उसे अपनाया
उन सब को उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। दूसरा ट्रांसलेशन में से लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, अर्थात उनके नाम में विश्वास किया, उन सभी को उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो आज भले ही आप बाहरी रूप से आपका बर्ताव, चाल चलन ठीक ना हो, या आपकी परिस्थिति ठीक ना हो, शायद आपके घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, या फिर आपके घर में बहुत बीमारी यहाँ है, या फिर आप पैसे पैसे से आपको बहुत तंगी पड़ी है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं और बेटियां हैं। हालेलुया। तो ये जो परीक्षा है, एक परीक्षा है। जब आप मुसीबत में गिरते हो, जब आपको मुसीबत पड़ती है, जब लोग आपको बुराइयां करते हैं, लोग आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उस समय क्या आप खड़े रहकर बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ? अगर आप वो नहीं बोल पाएंगे तो शैतान आपको खा डालेगा। यहाँ पर यीशु मसीह को शैतान वही पूछता है, क्या तुम, यहाँ पे यहोवा का यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या है, शैतान क्या बोल रहा था कि तू प्रूव कर मुझे कि तू परमेश्वर का बेटा है। पता है आज हमारा प्रूफ क्या है? हमारा विश्वास है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने जो लहू बहाया उस पर विश्वास करते हैं, वही हमारा प्रूफ, उसका लहू और उसका जो पवित्र आत्मा जो हमें बसाए, वही प्रूफ है। तीसरा जो परीक्षा है, अगर 8 से पढ़ेंगे क्या? 8 और 9। फिर इब्लिस मत्ती का उसे एक ऊंचे फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। में देखो, आज शैतान आके आपको बोलेगा, देख, तू मेरा, मैं जो बोलता हूँ वो तू करेगा तो मैं तेरे को अधिकार दूंगा, मैं तेरे को ये दूंगा, देख मैं ये तेरे को बड़ा गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा कर दूंगा। और आज काफी मसीह लोग उस चंगुल में फंस गए हैं। लोग आज, पास्टर लोग इतना गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता नहीं सकता क्यों। उनको लगता है कि अगर मेरे चर्च में 10,000 लोग आ जाएंगे या फिर 100 लोग आ जाएंगे और सब लोग बोलेंगे, अरे इसका मिनिस्ट्री कितना बड़ा है, तो उसको लगता है कि वो बड़ा आदमी बन गया। आज मसीह लोग बड़ापन दिखाने के लिए क्या नहीं करते हैं। पता है वो क्यों करते हैं? वो अधिकार उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए? वो शैतान ने उनको दिया वो अधिकार। आज शैतान के गुलाम बन गए काफी मसीह लोग। यीशु मसीह ने यीशु मसीह को भी वही अ, परीक्षा लेनी पड़ी। शैतान ने बोला, देख मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। पता है, शैतान यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के वो एक चीज मैं बताता हूँ। यीशु मसीह जो था, वो पूरी पूरी तरह से परमेश्वर भी था, पूरी तरह से इंसान भी था। जो परीक्षा यीशु मसीह से लिया जा रहा था, वो एक इंसान के रूप में लिया। ठीक है, इंसान के रूप में लिया जा रहा था। तो जब शैतान यीशु मसीह से बात कर रहा था, तो वो इंसानियत के रूप में बात कर रहा था। और आज हमको भी शैतान वही परीक्षा दे रहा है लोगों को। मैं अभी मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं तेरे को बड़ा बड़ा दूंगा, मैं तेरे को मिनिस्ट्री दे दूंगा, बड़ा मिनिस्ट्री दे दूंगा। पता है यहाँ पे अमेरिका में सब लोग
जो भी हमारे इंडियंस जो भी हैं, सब लोग 6-7 जन से 6-7 परिवार को जमा कर देते हैं और एक मीटिंग शुरू कर देते हैं। पूछता हूँ तुम्हारा मकसद क्या है? नहीं नहीं, हमको सिर्फ फेलोशिप करना है। देखो क्या है, एक गलत, ये क्या है कि सब, ये शैतान, ये कौन दे रहा है ये अधिकार? शैतान दे रहा है अधिकार। आज दूसरा दूसरा है चीज है कि लोग पैसे कमाने के पीछे पड़ गए। शैतान बोलता है देख, तू 10 घंटा कर रहे और 2 घंटा कर ले, बस तेरा तेरा जिंदगी सवर जाए। तो अभी थोड़ा और ये थोड़ा थोड़ा रिश्वत में चल जाए तो क्या है, लोग गुलाम बन रहे हैं। मसीह लोग का बात करेंगे, मसीह लोग शैतान का गुलाम कर रहे हैं। बोलते हैं अरे मीटिंग ना, मीटिंग क्यों अटेंड करते हैं यार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो, तुम लेट जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या फर्क पड़ता है, वो देखता है क्या कोई? हम लोग क्या है, शैतान के गुलाम बने। हम परमेश्वर के गुलाम नहीं है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर हमें, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो सब परमेश्वर जानता है। तो हम लोग अपने आप को बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं, क्या वो पास्टर, क्या है वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो शैतान क्या दे रहा था यहाँ पे? अधिकार दे रहा था। शैतान क्या दे रहा था? अधिकार दे रहा था। पता है आज जो घर में, परिवार में जो जो लेडीज होते हैं, वो लोग आदमी के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिकार जताना चाहते हैं। ठीक है, जब लेडीज लोग भागो मत, ठीक है, जो हकीकत है मैं बोल रहा हूँ, वो एक शैतान का चाल है, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और आदमी जो है, परमेश्वर जो पत्नी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो प्रेम करने के बजाय अधिकार जताना चाहता है। तो देखो, सोचो अभी जरा, स्त्री को क्या है, अधीन होना चाहिए, और पुरुष को क्या है, प्यार करना चाहिए। लेकिन जो स्त्री क्या करती है, हुक्म चलाने की कोशिश करती है पति पर। और पत्नी क्या करती है, पति क्या करता है, पति भी अधिकार जताना चाहता है। समझ रहे ना मेरी बात? देखो किस तरह से शैतान काम कर रहा है, और नतीजा क्या हो रहा है। आज परिवारों में टूट है, झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो जो बाइबल में जो ऑर्डर दिया गया है, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या है, घर में परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, झगड़ा आती है, गरीबी आती है। मैं जब इंडिया में, जब मैं पास्टर कर रहा था, मैं चर्च चला रहा था वहां पे, मैं करीबन 24 साल का था। 24, मेरी शादी भी नहीं हुई। तो एक वहां पे एक इवेंजलिस्ट था, वो हमारे मीटिंग में कभी कभी आया करते थे। मेरे से कम 15 साल बड़े थे। तो मैंने एक विषय में यही बात के ऊपर मैंने वो टीचिंग्स कराई उस पर। तो वो मीटिंग होने के बाद, सब लोग जाने के बाद, वो अकेला और मैं था। 15 साल मेरे से बड़ा आदमी रोने लग गया। रोया, सचमुच का रोया। रो के बोलता कि पास्टर जी, अगर ये टीचिंग मुझे 15 साल पहले मिलती तो मेरी तलाक नहीं होती, मैं मेरा पत्नी से और बच्चों से अलग नहीं होता। हिमेन, क्या है, देखो आज लोगों को क्या चाहिए, जादू की झपकी चाहिए। चंगाई मिल गया, परेशानियां दूर हो गई, पास्टर ने हाथ लगा दिया, सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं चलता है। चंगाई हाँ, लेकिन आपका, देखो क्या है, शैतान, आप, वो परीक्षा आपको पास होना है, मैं पास नहीं करा सकता हूँ। जो परीक्षा आपकी है, वो आपको, वो आप ही को पास करना है। और सबसे मुश्किल बात क्या है पता है? अधीन होना। मनुष्य को, कोई भी हो, अधीन होना बहुत मुश्किल बात है। अभी पत्नी को पति के अधीन रहना मुश्किल है, और जो आदमी है, उसको कोई भी अधिकारी के अधीन होना मुश्किल है।
अपना बॉस का अधीन होना मुश्किल है, चर्च में पास्टर का अधीन होना मुश्किल है। कितने लोग यहाँ पे अधीन है मुझे पता नहीं। क्योंकि लोग है ना, जो अगर हाँ बोलेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अधीन है। हाँ हाँ बोलते हैं फिर जाके अपनी मनमानी करते हैं, तो अधीन नहीं। और एक 5 मिनट रुक जाएगा, मैं 2-3 वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से, फिर मैं खत्म कर दूंगा। तो ये जो लड़ाई हो रही है वो अधिकार अधिकार का है, किसका पर कौन हुक्म चलाएगा। यीशु मसीह को मार्कुस का 11 में हम पढ़ेंगे नहीं। जो फरीसी लोग थे, वो लोग आके पूछते कि किसके अधिकार में, कौन सा अधिकार में तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो यीशु मसीह उनको बोलता कि मैं भी तुमको एक सवाल करता हूँ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से आया या इंसान से आया। यीशु मसीह उसका जवाब नहीं देते। ठीक, तो शैतान आके देखो क्या चैलेंज कर रहा था कि ये जो अधिकार है तुम्हारे पास, वो अधिकार तुमको किसने दिया? हु गेव यू द अथॉरिटी टू डू दिस? यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया। यूहन्ना का 5:19 और 20 में यीशु मसीह ऐसा बोलता है, बोलता है कि मैं जो कुछ करता हूँ वो मैं अपने आप में नहीं करता हूँ, जो मैं अपना पिता को करते हुए देखता हूँ सिर्फ वही मैं करता हूँ। जो अधिकार मेरा पिता जो जो जताता है वही अधिकार मैं जताता हूँ। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं अधिकार नहीं जताता हूँ किसके ऊपर, मैं सिर्फ वो काम करता हूँ, वो बोलता हूँ जो मैं मेरे पिता को बोलते हुए सुनता हूँ और जो पिता को करते हुए देखता हूँ। आज आप क्या देखते हो जब यीशु मसीह के पास जाते हो? तो क्या देखते हो कि पिता क्या कर रहा है, पिता क्या बोल रहा है? नहीं, हमको वो नहीं सुनना है। हमको सिर्फ वही सुनना है कि हे बेटा, आशीष हो तुझे, बरकत हो तुझे। वही सुनने के लिए जाते हैं हम लोग। और कुछ लोग तो सुनते भी नहीं, सिर्फ बड़बड़ाते रहते हैं। प्रार्थना मतलब क्या है? 1 घंटा प्रार्थना किया पास्टर जी मैंने, अच्छा 1 घंटे में तुमने कितना मिनट परमेश्वर से सुना? एक भी मिनट नहीं। 1 घंटा तुमने सिर्फ बड़बड़ाया और परमेश्वर को तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या फायदा ऐसा प्रार्थना का? याकूब का 4:6 और 7 पढ़ेंगे क्या? याकूब का 4:6 से 7। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। जब शैतान आता है परीक्षा के लिए, तो काफी लोग हार जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो। आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, इसलिए क्या है, शैतान बोलता है कि अरे थोड़ा रिश्वत ले लेना, आप ले लेते हैं। शैतान बोलता है थोड़ा सा चुगली लगा देना, आप करा देते हैं। शैतान बोलता है कि अरे उसको थोड़ा बुराई कर दे, आप बुराई कर देते हैं। शैतान बोलता है अरे तो टाइटन ऑफरिंग मत दे, नहीं देते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं है। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, होंगे, तब जब शैतान का सामना करें तो शैतान भाग जाएगा। पहला पतरस का 2:13 और 15, 13 से 15 पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे हम, ये आखिरी है। पहला पतरस का 2:13 से 15। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए बस हो आड़ गया, न बस हो गया, बनाओ। बस हो गया, बस हो गया। सिर्फ 15 तक। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी अधिकारी है उसके अधीन रहो तुम। घर में
पति के अधीन रहो, नौकरी में आपका बॉस, बाहर गवर्नमेंट के अधीन रहो, चर्च में पास्टर लोग जो है उसके अधीन रहो। पता है आज आज वो बहुत मुश्किल बात है, लोगों का अधीन रहना बोलेगा तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन क्या है, परमेश्वर बदलता नहीं। क्या है, परमेश्वर बदलता नहीं, उसका वचन नहीं बदलेगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। क्या आपको सिर्फ आप ठोकर खाएंगे? देखो आज जो चर्च में पास्टर लोग के अधीन रहना बहुत मुश्किल होता है। जब पास्टर लोग बोलते हैं कि कुछ करो तो नहीं करते हैं वो। क्यों? उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपके पर्सनल मामले में दखल अंदाजी दे, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा है, जब हम बोलते हैं कि भाई तो ऐसा मत कर, तो वो लोग नहीं सुनते हैं। जो प्रभु का वचन से हम बोलते हैं तो वो लोग नहीं सुनते और अपने मनमानी करते हैं, और फिर उसका अंजाम बुरा होता है। फिर आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। वे हम क्या प्रार्थना करेंगे? बोलो। 3 परीक्षा आज सब हम लोग अपना आंखें बंद रखें। पहला परीक्षा है धन के ऊपर। आपका खजाना जहां पर होगा वहीं पे आपका दिल होगा। और इसका परीक्षा है, अगर आपको देने में तकलीफ होती है, इसका मतलब आपका खजाना पे धन है। अगर आपका खजाना परमेश्वर है तो आपको देने में कोई तकलीफ नहीं होगा। दशांश, ऑफरिंग, कोई भी देने में तकलीफ नहीं होगा। अगर पैसा चला जाता है आपसे, आप नाराज नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। पैसा है मेरे पास, यीशु मसीह है, यीशु मसीह सब धन से बढ़कर है। क्या आप वो परीक्षा पास करने के लिए तैयार है? दूसरा परीक्षा है पहचान का। शैतान आके बोलेगा तू बेटा नहीं है, परमेश्वर का बेटा नहीं, परमेश्वर की बेटी नहीं। क्या आप उस समय खड़ा रहकर बोलेंगे नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ? शैतान भाग जाता है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, शैतान भाग जाता है। तीसरा चीज है अधिकार। जो अधिकार परमेश्वर देता है वो उसके राज्य के लिए। जो अधिकार शैतान देगा वो विनाश के लिए और शैतान के लिए। आपका अधिकार कहाँ से मिलता है? आपको अधिकार प्राप्त करना है तो परमेश्वर के अधीन रहो। जो इंसान जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उनके अधीन रहो। शायद वो गवर्नमेंट हो सकता है, बॉस हो सकता है, पास्टर हो सकता है। उनके अधीन हो जाओ, आपको बहुत आशीष मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ऐसा नहीं, अगर कोई डिक्टेटर है उसके अधीन मत रहो। ठीक है, अगर कोई पास्टर है वो डिक्टेटर है, नहीं वो गलत है, तो आपको उस चर्च छोड़ देना है। आए हम सब अपना आंख बंद करें और हाथ उठाए। अगर आज आप बोलते हैं कि प्रभु मैं इन तीनों परीक्षा में मैं फेल हुआ हूँ, मेरे मैं धन से मैं इतना पकड़ के रखा हूँ कि मैं वो पहला परीक्षा फेल हो गया। दूसरा परीक्षा अगर बोलते कि प्रभु काफी बार मुझे ऐसा लगा, ऐसा लगता है कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेला हो, आप ठुकराए गए हो, तो आप परीक्षा फेल हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा बेटा और बेटी हो। आज आप बोल सकते हैं नहीं प्रभु मुझे माफ कर दे। तीसरा जो है अधिकार। क्या आपको अधीन होने में तकलीफ होती है तो आप परीक्षा फेल हो गए, परीक्षा फेल हो गया। काफी लोग आज हमको जिंदगी में आशीष इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो अधीन होने में उनको बहुत मुश्किल होता है, दिक्कत होता है, और वो आशीष रुक गया है। आज आप एक कमिटमेंट कर सकते हैं, लो प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे साथ है। प्रभु मेरा खजाना तू है। इस संसार में मैं चाहे कुछ भी खो दूं, मैं तुझे नहीं खोना चाहता हूँ। प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे अनुग्रह दे।
ताकि मैं तेरे अधीन रहूं और जो अधिकारी मेरे ऊपर है उन पर अधीन रहूं। धन्यवाद। इस यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।